तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक लेवल 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि टीन है कंटेन मिक्सचर ऑफ ड्यू और स्पिरिट का इन द रेशियो ऑफ 7:3 एंड अनदर टीन कंटेन द ड्यू एंड स्पिरिट इन द रेशियो 5:4 इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द सॉल्यूशन ऑफ 2 बी मिक्स्ड टू अचीव अ परफेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 इन विच ड्यू जो है वो 2 टाइम्स दैट ऑफ स्पिरिट होगा। ठीक है, स्प्राइट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम्म, देखो जैसे कि एक है टीन है, एक मिक्सचर है। ठीक है, और ये दूसरा मिक्सचर है। डी और एस का रेशियो दिया हुआ है, डी और स्प्राइट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7:3। और इसमें कितना दिया हुआ है, 5:4। ठीक है, तो न्यू मिक्सचर में डी और एस का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। और प्रोपोर्शन ऑफ न्यू मिक्सचर ड्यू M1 कितना हो जाएगा? जैसे कि एलिगेशन रूल बनाएंगे और ड्यू को एक बेस बना लेंगे। तो ड्यू से स्टार्ट है 7 अपॉन में, ये टोटल कितना है 10। तो 7 अपॉन में 10, और ये कितना है 5 4 9, तो 5 अपॉन में 9। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे 2 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 9 10 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ठीक है, रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर टू कंटेनर्स ए और बी filled with mentha oil with the different prices. Their volume is 140 liters and 60 liters respectively. Equal quantities are drawn from both A and B in such a manner that the oil drawn from A is poured into B and the oil drawn from B is poured into A. The price per liter becomes equal in both A and B. How much oil is drawn from each of A and B? ठीक है, तो how much ऑयल जो है वो ड्रॉन हुआ ए और बी में, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटीज कितनी हो जाएंगी, 140:1, 140:60। ठीक है, तो कितना रेशियो आ जाएगा, ये 7:3 का रेशियो आ जाएगा। 1 0 1 0 कटेगा, 7:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी टू बी एक्सचेंज एक्सचेंज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 140 × 3 प्लस 60 × 7 अपॉन में 2 × 7 + 3, यानी कितना आ जाएगा, 42 लीटर्स। 42, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि थर्ड क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है इन सच दैट दिस नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स digit. The sum of hundreds and unit digit is 6 when while the sum of the tens and unit digit is 5. What is the ratio of यूनिट और टेंस डिजिट का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो लेट कर लेते हैं कि नंबर जो है वो हो जाएगा 100x। ठीक है, प्लस 10y + z हो जाएगा। ठीक है, तो x + z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और y + z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन बी में देखो 2:3 का रेशियो दिया हुआ है ना, तो y + z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो y अगर 3 होगा और +2 होगा, z जो होगा 2 होगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ रेशियो ऑफ यूनिट एंड टेंस डिजिट का रेशियो 2 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का बी जो है वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि सचिन जो है अबाउट करता है 1.5 kg फ्रेश ग्रेप्स। ठीक है, और द रेशियो ऑफ वाटर इज टू पल्प इज 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन हिज नॉटी चाइल्ड क्रशेड दिस ग्रेप्स then some water get wasted. ठीक है, now the ratio of the water is to pulp is 3:2. What is the total amount of the crushed grapes? total amount of crushed grapes कितना हो जाएगा? तो फोर्थ क्वेश्चन है, तो वाटर और पल्प का रेशियो कितना हो जाएगा? पल्प का रेशियो हो जाएगा 4x:2x और 3y और 2y। ठीक है,
3/2 है न्यू नाउ द रेशियो ऑफ द वाटर इज टू पल्प इज 3:2। जब क्रश करने के बाद जो रेशियो आएगा 3:2 है। तो बट एक्स की वैल्यू जो है ना वो कितने के बराबर है, 2y के। वैसे पल्प पल्प जो है वो रिमेन कांस्टेंट रह गया, तो पल्प रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y के बराबर हो गई। और 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर। 5y यानी कि लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर और पल्प का रेशियो कितना हो जाएगा, 8y। और 2y पल्प जो है सेम रहेगा दोनों में, 3y और 2y। ठीक है, तो 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8y प्लस 2y, जो कि बराबर है 1.5 kg के। और 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2y, जो कि बराबर होगा 7.5 kg के। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ मैन जो बॉट कर 9 मैंगोज फॉर ए रुपी एंड सोल्ड देम एट 6 मैंगोज फॉर रुपीज। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 1/9, 9 इज फॉर 1 रुपीज और 1/6। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1। तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1:2 यानी ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाफ ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए पेट्रोल and kerosene mixture of ratio 7.5 is converted into a mixture of ratio 3:5। ठीक है, by the substitution the method, while the mixture of ratio 7:5 was formed from the mixture of 7.3 by adding the kerosene in it, if 240 liter of petrol is required in the replacement method, what is the total amount of kerosene was added to prepare a mixture of 7:5। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो कितना है, 7:3x। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि केरोसिन जो है वो ऐड हो रहा है बाय एडिशन, जो रेशियो जो बदल जा रहा है वो 5x और 7x के रेशियो में हो जाए। और रिप्लेस करने के बाद क्या रेशियो हो रहा है, x और 3x हो जा रहा है। ठीक है, x और 3x हो जा रहा है रिप्लेसमेंट के बाद। तो रिप्लेसमेंट फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू 5/12 इंटू 1 - 240/12x। ठीक है, जो बराबर हुआ कितने के, 3/5 इक्वल्स टू 1 - 240/12x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट यानी कि 350 प्लस 150। ठीक है, 150 लिखा, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केरोसिन कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x, जो कि कितने के बराबर है, 100 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो होल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर केरोसिन टू बी एडेड 200 लीटर। तो होल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 लीटर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समटाइम्स एगो व्हाट इज ब्लॉकबस्टर मूवी, ओके 1 सेक। So Blockbuster movies was being shown due to excessive demand of the show. ठीक है, the manager of the cinema hall increased the prices of tickets in all the three categories, 25% in the first class, ठीक है, 12.5% in the special class and 40% in the balcony। ठीक है, if the collection of one show was 218,925, ठीक है, then find the collection from the balcony only given at the ratio of the price of ticket for first class, special class and balcony is कितना होगा। तो डाटा इंसफिशिएंट है इसमें, क्योंकि हमारे पास हाउ मेनी पर्सन जो है वो टिकट बॉट किया ऑल द कैटेगरीज इंडिविजुअली हमें नहीं पता है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्स वाई और जेड। तो डाटा इंसफिशिएंट, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर, इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और kerosene petrol is only 99 liters. If this same quantity of petrol would be presented in another mixture of petrol and kerosene, where total volume would be 198 liters less than the actual
mixture, then the concentration of petrol in the actual mixture would have been 13.33% point less than that of a new mixture. ठीक है, what is the concentration of petrol in the actual mixture? ठीक है, तो पेट्रोल, केरोसिन और टोटल मिक्सचर बताना है। टोटल मिक्सचर कितना है, तो पेट्रोल अगर 99 होगा तो केरोसिन x है, तो ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 99 प्लस एक्स। ठीक है, और अगर पेट्रोल 99 है और केरोसिन x माइनस 198 है, तो टोटल मिक्सचर कितना है x माइनस 99। ठीक है, तो फिर से x अपॉन 99 अपॉन में x माइनस 99 इंटू 100 माइनस 99 अपॉन में x प्लस 99 इंटू 100, जो कि बराबर है कितना, 13.33 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आएगी, और 396 लीटर। ठीक है, तो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल यानी कि 99 अपॉन में 99 प्लस 396 इक्वल्स टू 20%, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्रम ऑफ 20 लीटर्स इज फिल्ड विथ मिल्क। ठीक है, A milkman has only two measuring vessels of 3 liters and 5 liters. Without any calibration, he has to measure 4 liters of milk for a customer without using another vessels. ठीक है, minimum how many operations are required for this work? There is operation counted in the milk is transferred from one vessel to another vessel. ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में बनाना है इसका आंसर कितना होगा और सॉल्यूशन भी बताना है इसका। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द एजेस ऑफ विनय, वर्षा एंड वीरा एंड विक्रम आर, कितना दिया हुआ है, आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बट नॉट इन ऑर्डर। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विनय एंड वर्षा इज 6:5 दी हुई है। ठीक है, वर्षा इज टू विनय, वर्षा को वी से डिनोट किया है तो 5:6 के रेशियो में है, और वी इज टू विक्रम कितना, 7:8 के रेशियो में। 2 years लेटर वर्षा एंड विक्रम का रेशियो विल बी 2:3। फाइनल रेशियो इज विनय और वीरा के रेशियो बताना है। ठीक है, तो वीरा इज टू विक्रम, विक्रम इक्वल्स टू कितना है, 7:8 है। ठीक है, बट देयर एजेस आर इन द एपी, एजेस जो है उनके वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या हो जाएगा, ये 6x, अगर इसको x मान लेते हैं ऊपर वाले को, 6x और 5x, 6x माइनस 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8y माइनस 7y। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, तो 8y माइनस 7y। ठीक है, तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा, तो 5x प्लस 2 अपॉन में 8y प्लस 2 इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 2 अपॉन में 3 के। तो 5x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा 8y जो है ना वो हो जाएगा 8x, क्योंकि x इक्वल्स टू y है, तो एक 8y जो हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर द एजेस ऑफ वर्षा, विनय, वीरा एंड विक्रम का एजेस कितना हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये वर्षा का हो गया 5x, 6x, 7x और 8x, तो 5 × 2 10, ये 10 हो जाएगा वर्षा का। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा विक्रम का, विनय का, और वीरा का कितना हो जाएगा, ये x और y ये बराबर है, यानी कि 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो हमें पूछा है कितना, विनय और वीरा का, विनय और वीरा इन दोनों का 12 और 14 का रेशियो पूछे, तो 12/14 यानी कि 6/7, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, 11 से 20 करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।